So in this video we'll discuss about हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ठीक है, तो वो एंजाइम्स जो कि क्या कराते हैं आपका हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स मतलब जो प्रोटीन्स को हाइड्रोलाइज करते हैं। ठीक है, अब अगर हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की बात करें, ठीक है, तो जैसे इसमें आपका वी कैन हैव योर ट्रिप्सिन। ठीक है, तो जनरली हम वो एंजाइम्स पढ़ेंगे जो जिन पे जनरली क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जैसे ट्रिप्सिन हो गया। ठीक है, देन वी हैव योर काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, we will study about carboxypeptidase, carboxypeptidase। ठीक है, कार्बोक्सीपेप्टिडेज में भी अलग अलग होते हैं। जैसे ए कार्बोक्सीपेप्टिडेज ए पढ़ेंगे क्या होता है, बी क्या होता है और आपका सी क्या होता है। ठीक है, ऐसे ही हम पढ़ेंगे अबाउट अमीनोपेप्टिडेज, अमीनोपेप्टिडेज। ठीक है, और इसमें भी एक स्पेसिफिक टाइप भी हम पढ़ेंगे, अमीनोपेप्टिडेज एम, अमीनोपेप्टिडेज एम, डेज एम। ठीक है, देन विल स्टडी अबाउट हियर, ये तो चलो एक तरह से एंजाइम ही होता है, केमिकल होता है, मतलब इसको चाहे आप एज एंजाइम मत लिखना। दैट इज साइनोजन ब्रोमाइड। मेन आपको क्या याद रखना है कि ये कहाँ पर कट करते हैं। ठीक है, साइनोजन ब्रोमाइड तो चलो एक तरह से केमिकल होता है। ठीक है, अब जो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन है इनको आप क्या बोल सकते हो, दे आर एंडोपेप्टिडेजेस, क्योंकि ये बीच में कट करते हैं। जैसे जो भी आपको अमीनो एसिड का सीक्वेंस गिवन होगा ना, या जो भी पेप्टाइड है उसके बीच में कट करते हैं। लेकिन ये जो कार्बोक्सी पेप्टिडेज और अमीनो पेप्टिडेज होते हैं, ये क्या होते हैं आपके एक्सोपेप्टिडेज। ये क्या होते हैं आपके एक्सोपेप्टिडेज। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ एक्सोपेप्टिडेजेस। ठीक है, सो अब इसमें हम देखते हैं कि आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कौन कहाँ पे कट करता है। ठीक है, तो जैसे हम सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं ट्रिप्सिन का। ठीक है, फिर जैसे मैं आपको कुछ सीक्वेंस दूंगा और फिर हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ट्रिप्सिन। ठीक है, जनरली ये हमारे जो पैनक्रियाटिक जूस में होता है, अगर हम अपनी बात करें ट्रिप्सिन, तो इसके बारे में आपको फर्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है, इट कट्स आफ्टर लाइसिन और आर्जिनिन। ये किसके बाद कट करता है आपका, इट कट्स आफ्टर लाइसिन और आर्जिनिन। ये लाइसिन और आर्जिनिन के बाद कट करता है। ठीक है, जैसे लाइसिन आर्जिनिन होगा तो उसके बाद ये कट करेगा। दूसरा पॉइंट, लाइसिन या जो आर्जिनिन है उसके बाद प्रोलिन नहीं होना चाहिए। अगर लाइसिन के बाद प्रोलिन है, आर्जिनिन के बाद प्रोलिन है, तो ये कट आपका नहीं करेगा, इट विल नॉट मेक एनी कट। ठीक है, और आपको भैया सिंगल लेटर वर्ड याद होने चाहिए अमीनो एसिड के, तब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन कर पाओगे। क्योंकि अब डिपेंड करता है क्वेश्चन में उसने आपको 3 लेटर वर्ड दे रखे हैं या सिंगल लेटर वर्ड। और एक खास बात और, ये क्योंकि एंडो है, सो इट डज नॉट एक्ट एट टर्मिनल बॉन्ड, इट डज नॉट एक्ट एट टर्मिनल बॉन्ड, इट डज नॉट एक्ट एट टर्मिनल बॉन्ड। टर्मिनल मतलब जो फर्स्ट या लास्ट बॉन्ड है। ठीक है, जैसे मान लो मैं एक सीक्वेंस लिखता हूँ, मान लो मैंने लिखा कि फर्स्ट अमीनो एसिड आर्जिनिन है। ठीक है, उसके बाद चलो सेकंड जो भी है, बीच में मैंने लिख दिया आर्जिनिन है, उसके बाद मान लो आपका एलेनिन है। ठीक है, फिर मान लो मैंने लिख दिया लाइसिन है, प्रोलिन है। ठीक है, और फिर मान लो मैंने लास्ट में ऐसे लिख दिया कि ग्लाइसिन के बाद आपका लाइसिन है। ठीक है, तो ये आप इसको बेसिकली ये भी लिख सकते हो कि लाइसिन के बाद ग्लाइसिन, लाइसिन के बाद आपका ग्लाइसिन। ठीक है, तो जो ट्रिप्सिन है, एक तो ये लाइसिन आर्जिन के बाद कट करता है। ठीक है, तो पहली बात तो आपने ध्यान रखनी है, जो ये जो बॉन्ड है आपका फर्स्ट, जो कि ये तो टर्मिनस है, क्योंकि ये एंडो है, एंडो मतलब कि ये बीच में कट करेंगे, तो पहले बॉन्ड और लास्ट बॉन्ड को तो इन्होंने कट नहीं करना। ठीक है, पहली तो वो बात खत्म होगी। दूसरा, जैसे यहाँ पे कट करेगा, ठीक है, बट यहाँ पर क्योंकि लाइसिन के बाद प्रोलिन है, ये कट नहीं करेगा। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं, ट्रिप्सिन,
इट कट्स आफ्टर लाइसिन आर्जिनिन, ठीक है। लाइसिन क्या होता है आपका के, आर्जिनिन क्या होता है आपका आर, लेकिन इसके बाद प्रोलिन नहीं होना चाहिए और टर्मिनस पे एक्ट नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ, दैट इज ऑफ काइमोट्रिप्सिन, ठीक है। फिर मैं आपको एक सीक्वेंस भी दूंगा, पहले ये दोनों पढ़ लेते हैं। काइमोट्रिप्सिन, इट कट्स आफ्टर एरोमेटिक अमाइनो एसिड, ये किसके बाद कट करता है आपका, एरोमेटिक अमाइनो एसिड। इट कट्स आफ्टर एरोमेटिक अमाइनो एसिड, ठीक है। तो एरोमेटिक चाहे वो फिनाइल एलेनिन है, चाहे वो आपका टायरोसिन है, चाहे वो ट्रिप्टोफैन है, ठीक है। ये किसके बाद कट करता है आपका, एरोमेटिक के बाद, ठीक है। सो मतलब इसके लिए भी बाकी सेम कंडीशंस हैं, ठीक है, कि इट कट्स आफ्टर एरोमेटिक। सेकंड पॉइंट इज दैट की फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन, ठीक है, इसके बाद आपका प्रोलिन नहीं होना चाहिए, इसके बाद आपका प्रोलिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रोलिन होगा तो ये कट नहीं करेगा। और एक वही कंडीशन की, ये भी टर्मिनल बॉन्ड पे आपका एक्ट नहीं करता। टर्मिनल मतलब कि जो आपका, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो कौन सा बॉन्ड होगा आपका, फर्स्ट एंड लास्ट, क्योंकि ये एंडोपेप्टिडेज हैं। एंडो बीच में कट करते हैं, एक्सो एंड्स पे कट करते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो डज नॉट एक्ट एट टर्मिनल बॉन्ड, एक्ट एट टर्मिनल बॉन्ड, टर्मिनल बॉन्ड, टर्मिनल बॉन्ड, इट डज नॉट एक्ट एट टर्मिनल बॉन्ड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, ठीक है। जैसे मैं आपको एक सीक्वेंस देता हूँ और आप मुझे बताना कि उसमें ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन आपका कहाँ पर कट करेगा, ठीक है। क्योंकि मेन आप क्वेश्चंस करोगे तभी आपको क्लैरिटी होगी, ठीक है। तो देखते हैं इसमें कि वो कहाँ पर आपका, आपने सिर्फ ये बताना है कि वो कहाँ पर आपका कट करेगा। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, एक सीक्वेंस मैं आपको देता हूँ। जैसे मान लो ये एक सीक्वेंस है आपके सामने, एलेनिन, आर्जिनिन, सिरिन, फिनाइल एलेनिन, लाइसिन, मिथ्योनिन, सिरिन एंड एलेनिन। तो पहला एलेनिन, आर्जिनिन, सिरिन, फिनाइल एलेनिन, लाइसिन, मिथ्योनिन, सिरिन और एलेनिन, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक सीक्वेंस दिया है, तो आपने ये बताना है कि जो आपका जो, जैसे ट्रिप्सिन है, एक तो आपने ये बताना है कि ट्रिप्सिन कहाँ पे कट करेगा, और दूसरा आपने ये बताना है कि काइमोट्रिप्सिन कहाँ पर कट करेगा, ठीक है। कई बार तो चलो वो कहते हैं कि दोनों इकट्ठे दिए हुए हैं, कई बार वो कहेंगे हमने अलग अलग दिया, ठीक है। तो आप बताओ ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन कहाँ पे कट करेंगे। तो चलिए देखते हैं ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन आपका कहाँ पे कट करेगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रिप्सिन कट्स आफ्टर लाइसिन और आर्जिनिन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ट्रिप्सिन कट करेगा, ठीक है, और एक यहाँ पे कट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या कट करेगा, ट्रिप्सिन, ठीक है। अब कई बार क्या होता है ना एग्जाम में, आपको क्या ध्यान रखना होता है कि, तो ट्रिप्सिन यहाँ पे कट करेगा, यहाँ पे। अब कितने बॉन्ड्स ब्रेक करे, टू, बट फ्रैगमेंट्स कितने बनेंगे, थ्री। तो ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि उसने नंबर ऑफ बॉन्ड्स पूछे हैं या नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स, ठीक है। जैसे अभी ये क्वेश्चन आया था जून 2013 में, ठीक है। तो आप मानो कि 10-11 साल पहले, तो जनरली ऐसे ही क्वेश्चन आता था, वो ना फ्रैगमेंट्स मतलब पूछता था। तो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, तो अब क्या होता है, बच्चों ने, जैसे अभी इसमें आप देखोगे तो बॉन्ड दो ब्रेक हुए हैं, फ्रैगमेंट तीन बने हैं, ठीक है। और दूसरा जो अभी आपने बताया कि जो काइमोट्रिप्सिन कहाँ पे एक्ट करेगा, फिनाइल एलिन के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे काइमोट्रिप्सिन एक्ट करेगा। अगर तो वो मेरे से नंबर ऑफ बॉन्ड्स पूछ रहा है, तो ट्रिप्सिन के टू है, काइमोट्रिप्सिन का वन है। लेकिन अगर मैं बात करूं फ्रैगमेंट्स, काइमोट्रिप्सिन में थ्री फ्रैगमेंट, ट्रिप्सिन में थ्री फ्रैगमेंट्स बनेंगे, काइमोट्रिप्सिन में टू। तो अब कई बार बच्चे जल्दबाजी में क्या लगाए,
कि उन्होंने देखा नहीं, पूछा क्या है। तो बॉन्ड ट्रिप्सिन दो ब्रेक कर रहा है, काइमोट्रिप्सिन एक कर रहा है। बट जो फ्रेगमेंट्स हैं, क्योंकि दो जगह बॉन्ड ब्रेक होंगे, तो एक फ्रेगमेंट ये हो गया, दूसरा आपका, अगर हम ट्रिप्सिन की बात करें तो दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया। और अकेला काइमोट्रिप्सिन है तो पहला फ्रेगमेंट ये, दूसरा ये, और दोनों इकट्ठे हैं तो फिर तो चलो, आप देख रहे हो कि फिर तो एक ये बनेगा, फिर दूसरा ये बनेगा, फिर एक लाइसिन बनेगा और एक ये बनेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और एक चलो यहाँ पर मैं केमिकल का भी बता देता हूँ, जो कि साइनोजन ब्रोमाइड है। ठीक है, क्योंकि वो एक केमिकल होता है, वो मिथुनिन के बाद कट करता है। इसका बस आपको क्या याद रखना है, इट कट्स आफ्टर मिथुनिन। ये किसके बाद कट करता है आपका, मिथुनिन के बाद। इट कट्स आफ्टर मिथुनिन। ठीक है, तो जो जो मैंने आपको बताया था, हमने ट्रिप्सिन डिस्कस कर लिया, काइमोट्रिप्सिन और आपका साइनोजन ब्रोमाइड। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कार्बोक्सी और अमीनो के बारे में। ठीक है, अगर हम, जैसे ये यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा, 1 2 3, जैसे मैंने यहाँ पे 4 बनाया है। ठीक है, जैसे कोई भी प्रोटीन होता है, ये होता है एन टर्मिनस, ये होता है सी टर्मिनस। ठीक है, तो कार्बोक्सी पेप्टिडेज का काम क्या होता है, इस बॉन्ड को ब्रेक करना, जो लास्ट वाला है। ठीक है, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा, ए के लिए क्या कंडीशन होती है, अगर कार्बोक्सी पेप्टिडेज ए है तब क्या कंडीशन है, अगर कार्बोक्सी पेप्टिडेज बी है तब क्या कंडीशन है, और कार्बोक्सी पेप्टिडेज सी है तब क्या कंडीशन होगी। पी एंड कार्बोक्सी पेप्टिडेज सी। ठीक है, पहले इन तीनों का देखते हैं। ये जो लास्ट अमीनो एसिड है, ठीक है, ये आपका, मतलब ये जो अमीनो एसिड है, ये प्रोलिन, लाइसिन या आर्जिनिन, ये नहीं होना चाहिए। अगर ये है तो कार्बोक्सी पेप्टिडेज से ए नहीं कट करेगा। ठीक है, हाँ, उसके अलावा कोई भी है तो ये कट कर देगा। लास्ट वाला अमीनो एसिड प्रोलिन, लाइसिन, आर्जिनिन नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर अगर हम बात करें कार्बोक्सी पेप्टिडेज बी की, तो ये जो लास्ट अमीनो एसिड है, ये या तो लाइसिन होना चाहिए या ये आर्जिनिन होना चाहिए। ठीक है, तो इट कट्स बिफोर लाइसिन और आर्जिनिन, तब ये कट कर देगा। ठीक है, बट लास्ट अमीनो एसिड आपका लाइसिन आर्जिनिन होना चाहिए। ठीक है, कार्बोक्सी पेप्टिडेज सी में कोई लिमिट नहीं है, या कोई भी इसमें अमीनो एसिड का कुछ ऐसा नहीं है, कुछ भी होगा ये कट करेगा। कार्बोक्सी पेप्टिडेज ए सिर्फ तभी कट करेगा जब ये वाला अमीनो एसिड प्रोलिन, लाइसिन, आर्जिनिन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कार्बोक्सी पेप्टिडेज बी इट कट्स बिफोर लाइसिन, आर्जिनिन। ठीक है, तो आपका ये अमीनो एसिड लाइसिन या आर्जिनिन होना चाहिए। कार्बोक्सी पेप्टिडेज सी के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी होगा ये कट करेगा। ठीक है, तो ये सब हमने कौन से टर्मिनस सीखा है, एन और सी। ठीक है, तो नाम से ही पता लग रहा है कार्बोक्सी पेप्टिडेज सी टर्मिनस पे एक्ट करेगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अमीनो पेप्टिडेज की। किसकी हम बात करते हैं, अमीनो पेप्टिडेज की। अमीनो पेप्टिडेज, ये जो अमीनो पेप्टिडेज है, ये ऑब्वियसली यहाँ पे एक्ट करेगा। ठीक है, इसकी भी कोई कंडीशन नहीं है, कुछ भी हो ये कट करेगा। ठीक है, लेकिन एक और जो मैंने आपको बताया था, अमीनो पेप्टिडेज एम। ठीक है, ये सिर्फ तभी काम करेगा जब आपका जो बेसिकली फ्री एंड टर्मिनल होना चाहिए। जैसे ये एंड टर्मिनल है ना, अगर मान लो इसने किसी के साथ बॉन्ड बना लिया, ठीक है, जैसे मान लो कोई पेप्टाइड ऐसा है जो साइक्लिक है। साइक्लिक का मतलब मैंने ऐसा बना दिया, जैसे ये चीज लीनियर है ना, अगर ये एंड टर्मिनस इस सी के साथ बॉन्ड बना ले तो ये सर्कुलर हो गया। जैसे ये एन है ना, इसका एन टर्मिनस इसके सी के साथ बॉन्ड बना ले तो क्या होता है, यही पढ़ा ना, पेप्टाइड बॉन्ड NH2 और COH के बीच में बनता है। तो अमीनो पेप्टिडेज सिर्फ फ्री, मतलब आपका जो एन टर्मिनल है वो फ्री होना चाहिए, तभी ये एक्ट करेगा। ठीक है, बस ये आपने इसमें ध्यान रखना है। कार्बोक्सी पेप्टिडेज ए, बी, सी, अमीनो पेप्टिडेज और अमीनो पेप्टिडेज एम। ठीक है, तो ए के लिए क्या कंडीशन है, क्या रिस्ट्रिक्शन है, कि लास्ट अमीनो एसिड आपका
प्रोलिन लाइसिन आर्जिनिन नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी होगा तो ये कट कर देगा। कार्बोक्सी पेप्टिडेज बी के लिए कंडीशन ये है, रिस्ट्रिक्शन ये है कि लास्ट अमीनो एसिड आपका लाइसिन या आर्जिनिन ही होना चाहिए। ठीक है। और सी में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी हो चलेगा। और कार्बोक्सी पेप्टिडेज जो आपका सॉरी अमीनो पेप्टिडेज अमीनो टर्मिनस पे एक्ट करेगा, और जो एम है उसको फ्री एंड टर्मिनल चाहिए। ठीक है। तो अभी इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। तो चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ। ठीक है। सो ये क्वेश्चन आपको गिवन है, द ओलिगोपेप्टाइड FARPMT SRPGF। ठीक है। कहता है हमने ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टिडेज बी से कट कराया। अपार्ट फ्रॉम द ओरिजिनल पेप्टाइड द नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स विल बी। ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम ट्रिप्सिन की बात करें तो ट्रिप्सिन कट्स आफ्टर लाइसिन और आर्जिनिन। ठीक है। तो आर्जिनिन इज आर, बट उसके बाद प्रोलिन है, सो इट विल नॉट मेक एनी कट। ठीक है। इधर भी आर्जिनिन के बाद प्रोलिन है तो कट नहीं करेगा। काइमोट्रिप्सिन कट्स आफ्टर एरोमेटिक, तो एरोमेटिक तो कोई बीच में है ही नहीं, और फर्स्ट पे तो मैंने आपको बताया वो कट करता नहीं है, तो काइमोट्रिप्सिन भी कहीं कट नहीं करेगा। कार्बोक्सीपेप्टिडेज बी के लिए कंडीशन थी कि लास्ट अमीनो लाइसिन या आर्जिनिन होना चाहिए, जबकि ये तो फिनाइल एलेनिन है, तो कार्बोक्सीपेप्टिडेज बी भी नहीं कट करेगा। तो क्या आंसर आएगा आपका? जीरो। कि नहीं? जैसे आपने कहा कि थ्री आए, तो थ्री आपने किस प्लेस पे गए हैं? कैसे? आर के बाद तो कट नहीं करेगा ना, वो कट करेगा नहीं। और कहाँ पे किया आपने? टी तो थ्रियोनिन होता है ना। फिनाइल एनिन एफ, टायरोसिन वाई, ट्रिप्टोफैन डब्ल्यू। वही ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिंगल लेटर वर्ड जो मैंने आपको फर्स्ट डे ही करा दिए थे, और तब भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि भाई जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको करना पड़ेगा। समझ गए? मॉर्निंग वालों ने तो सारे ठीक करे थे, बस एक 43 उनका थोड़ा सा नहीं हुआ था, तो सब उन्होंने क्वेश्चन ये ठीक करे। आप लोगों ने आंसर गलत दिया, मजा नहीं आया। चलो कोई नहीं। थर्ड का, थर्ड का फोर। चलो देखते हैं कि एक अब पेप्टाइड्स मार्क्ड है ABCDE, तो वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा ट्रिप्सिन ब्रेक करेगा एट pH 7। ठीक है। अब देखो फर्स्ट तो नहीं कट करेगा, क्योंकि टर्मिनल बॉन्ड पे तो इसने एक्ट करना नहीं है ना, लास्ट कट करेगा। यहाँ पे आर्जिनिन के बाद प्रोलिन है तो यहाँ भी नहीं कट करेगा। ठीक है। तो लाइसिन के बाद आर्जिनिन है तो यहाँ पे कट करेगा, तो इसका आंसर क्या होगा? डी। ठीक है। सो दिस इज करेक्ट, डी। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज योर क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है। ट्रिप्टिक डाइजेस्ट ऑफ हेप्टापेप्टाइड। ठीक है, कि ये हेप्टापेप्टाइड है, तो जब हमने इसको ट्रिप्सिन से डाइजेस्ट कराया, ठीक है, विच इज बिल्ड फ्रॉम 3 लाइसिन 2 एलेनिन 1 टायरोसिन एंड 1 फिनाइल एलेनिन। ठीक है। तो वो तो आप चार ऑप्शन में देखोगे ना, ये सब है। वो कह रहा है वो आपको ट्राई और टेट्रापेप्टाइड दे। ठीक है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है हेप्टापेप्टाइड का? ठीक है। अगर मैं फर्स्ट को देखूं, ठीक है, तो ट्रिप्सिन विल कट आफ्टर के, बस यहीं पे कट करेगा, क्योंकि फर्स्ट पे तो कट करना नहीं है, तो ये तो पेंटा और डाइपेप्टाइड है। ठीक है। सेकंड ऑप्शन अगर मैं देखूं तो उसमें भी यहाँ पे कट करेगा, सो दिस इज ऑल्सो डाई एंड पेंटा। ठीक है। अगर मैं थर्ड ऑप्शन देखूं तो यहाँ पे कट करेगा, सो दिस इज ट्राई एंड टेट्रा। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पर भी यहाँ कट करेगा, पेंटा और डाई। तो मुझे वो पेप्टाइड बताना था जिसमें आपको ट्राई और टेट्रा मिले, सो योर आंसर विल बी थर्ड। तो द करेक्ट आंसर इज थर्ड। ठीक है। बस यही है, आपको मैंने जो होता है ना थ्योरीज में, जो मैंने आपको नॉलेज दी है, उस नॉलेज को आपने अप्लाई करना है। ठीक है। 14th का क्या आंसर आया? अब आपने अगर अमीनो एसिड के सिंगल लेटर वर्ड नहीं याद है तो आप ये क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। चलो एक बार देखो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन कहाँ पे कट करेंगे। ठीक है। तो ये भी हमें एक ओलिगोपेप्टाइड गिवन है,
अब देखो ना, ये आप क्वेश्चंस कर रहे हो ना, अब ये उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में जैसे नेट के पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। अब यू नेवर नो कि आपके में कैसा क्वेश्चन आएगा, बट अब थोड़ा सा वो ज़्यादा मतलब डिटेल पूछते हैं। मैं एक दो क्वेश्चन आपको शेयर करूंगा। तो आप ये देखो यहाँ पे ट्रिप्सिन कहाँ पे कट करेगा, ठीक है। तो ट्रिप्सिन के लिए मुझे देखना है कहाँ पर आपका लाइसिन आर्जिनिन है, ठीक है। तो के है, के के बाद एम, ठीक है, और कहीं पर भी नहीं है। काइमोट्रिप्सिन के लिए मुझे वाई देखना है, वाई के बाद जी है, कट कर देगा, डब्ल्यू के बाद एच है, कट कर देगा। बस, तो आंसर क्या आ गया आपका, 1 और 2, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। फिर दो क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, वो आप ट्राई करना। ये क्वेश्चन अच्छा था, जो 43 है, ये अभी रिसेंट एग्जाम में ही आया था। क्या आंसर निकाला आपने इसका? 3। The following disulfide bond containing peptide was digested using trypsin. How many peptide fragments will be produced by the digestion? ठीक है। कहाँ कहाँ पे कट कराया आप बताओ, पहला कट आपने कहाँ कराया है? के ए, ठीक है, ए कट आपने ये कराया, ठीक है। दूसरा के वी, और आर एल। तो ये कितने फ्रेगमेंट बने? हम्म तो कितने फ्रेगमेंट्स होंगे? ऐसे नहीं ना, अब देखो इसको, एक फ्रेगमेंट आपका ये है, ठीक है, ये अलग हो गया, और दूसरा फ्रेगमेंट आपका ये है। अब ये देखो ना, ये जो पूरा है ना, इसको आप ध्यान से देखो। अब ये इसके साथ है, ठीक है। और मतलब अब आपका ये जो है ना, यहाँ से आप स्टार्ट करना है, अब ये सारा इसके साथ ही है ना, ठीक है। क्योंकि ये तो दोनों आपस में ज्वाइंट ही हैं, कि नहीं? ये भी ज्वाइंट है। अब जैसे क्या ना, आपने यहाँ पे तो बॉन्ड ब्रेक करा, लेकिन ये जो पार्ट है, वो तो फिर इसका सी और इसका सी आपस में ज्वाइंट है। तो ये सिर्फ एक ही फ्रेगमेंट है, दिस इज ओनली वन फ्रेगमेंट। आप देखो ना, ये पूरा का पूरा आप देखो, और या ये जो पूरा का पूरा बाकी जो बचा है, वो सिर्फ आपका एक ही फ्रेगमेंट आएगा। तो इसमें आपके 1 2 3 ठीक है। अब क्या होता है ना, अब इसमें गलती होने के चांसेस हैं। जैसे अगर मैं के और वी में कर दूं और मैं कहूँ कि ये अलग फ्रेगमेंट है, लेकिन आप ये देखो ना, अगर ये फ्रेगमेंट अलग हो गया, चलो के और वी में तो बॉन्ड कट गया, बट इस फ्रेगमेंट का जो सी है और दूसरे का जो सी है, वो तो आपस में ज्वाइंट है ना। ये एक्चुअली क्या दिखा रखा है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड दिखा रखा है आपका? डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो क्या आंसर आएगा आपका? 3। नाउ यू नीड टू बी वेरी, लाइक, होता ना एक, नजर आपकी सही चाहिए। अब कई बार बच्चा सोचेगा मैंने 3 बॉन्ड ब्रेक करे हैं, सर ने बताया था 4 फ्रेगमेंट बनेंगे, बट बात क्या है कि क्वेश्चन में उसने आपको स्टेट सीक्वेंस नहीं दे रखा ना, उसने एक इसमें और एक इसमें आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड दिखा रखा है, ठीक है। जैसे इसे हम बोल सकते हैं इंटरचेन, इसको आप बोल सकते हो इंटर। जैसे मैंने आपको इंसुलिन का एक क्वेश्चन दिया था, इंसुलिन में आपको बताया था ना, जैसे उसमें आपने लिखा था A6 A11 A7 B7 और A20 B19। तो वो क्या थे? इंसुलिन के डाइसल्फाइड बॉन्ड थे, ठीक है। तो ये मतलब बीच में जैसे होता है ना, बीच में इस टाइप के क्वेश्चन आने छूट गए थे नेट में, बट ये फिर आया। और अभी एक दो क्वेश्चन मैं आपको और शेयर करूंगा, तो वो आप करके आना, उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट पहले आपको सिंगल लेटर वर्ड्स, इट शुड बी लाइक कि गलती नहीं करनी। टी इज नॉट टायरोसिन, इट इज थ्रियोनिन, ठीक है। अगर आप ऐसे मिस्टेक करोगे तो फिर वही बात है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा पेपर में अब जैसे मिस्टेक्स आप कर रहे हो, वही मिस्टेक बच्चे करते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। बट यही फर्क है, जो क्वेश्चन को ठीक करके आता है, जो गलत करके आता है, क्योंकि नॉलेज तो सबको सेम दी गई। और बट आप अब उस क्वेश्चन को कैसे आप एनालाइज करते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का कंसेप्ट।